आदरणीय नीतीश कुमार जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं वो तीसरे नंबर की पार्टी है, तो हमारे जनाधार के ऊपर कहाँ परेशानी है? परेशानी उनको है कि जब ये सामने से हमारा मुकाबला नहीं कर पाते तो सीबीआई ईडी जैसे विंग को प्रकोष्ठ को लेके सामने आते हैं। जनता पार्टी कहीं ना कहीं एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है, ये सबको पता है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ विकास कुमार। देखिए अभी हमारी मौजूदगी ईडी ऑफिस के ठीक बाहर है, जहां आपको बता दें कि अंदर में जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं उनका सुनवाई चल रहा है, उनसे पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। लैंड फॉर जॉब मामले में जो है समन भेजा गया था राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को। राबड़ी देवी अभी अंदर में ही है और लगभग 1 घंटा से उनसे पूछताछ जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता है आरजेडी के वो ईडी ऑफिस के ठीक बाहर इधर देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव को लगातार बेकसूर बता रहे हैं। और इनका ये कहना है कि देखिए चुनावी साल है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो हो रही है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ जो भी नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं सबों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। राबड़ी देवी से अंदर में पूछताछ चल रहा है। जब जब चुनाव आता है भाजपा का साजिश है, ईडी सीबीआई तमाम जांच एजेंसिया को भेज करके जनता में हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता है। यह जब जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका यही चाल चरित्र है, बीजेपी के लोगों को डरा धमका के जो है ये लोग। लेकिन लालू यादव का परिवार बीजेपी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि यह असल जो है सामाजिक न्याय के झंडा को बिहार में झुकने नहीं देंगे। और बीजेपी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से डर गई है, उनका लोकप्रियता से डर गई है। तो इस 17 महीना में जो काम किए हैं बिहार के जनता के दिल में, नौजवानों के दिल में, माताएं बहनों के दिल में बस गया है। और ऐसा स्कीम तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते हैं तो बिहार को चमका देंगे, बिहार के विकास को दिखा देंगे विकास कैसा होता है। ये लोग चुनाव है इसीलिए कार्रवाई हो रही, चुनाव है इसी चलिए हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आरजू खान है प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी के, क्या कहेंगे। अंदर में पूछताछ जारी है, 1 घंटों से पूछताछ चल रही है। जब जब ईडी सम्मान भेजती है हम सम्मान के साथ आते हैं और बेबाकी के साथ अपने जवाब को देते हैं, लेकिन मिलता क्या है? मिलता क्या है भारतीय जनता पार्टी को? सवाल ये है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, वो भी इनको नहीं मिल पाता। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में बैसाखी का सहारा है, जनता दल यूनाइटेड का। और एनडीए समर्थित जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं वो तीसरे नंबर की पार्टी है, तो हमारे जनाधार के ऊपर कहाँ परेशानी है? परेशानी उनको है कि जब ये सामने से हमारा मुकाबला नहीं कर पाते तो सीबीआई ईडी जैसे विंग को प्रकोष्ठ को लेके सामने आते हैं और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। पर प्रदेश की जनता बड़ी चतुर है, इन सब बातों को समझती है और देखते देखते पूरे देश में 2014 से इतनी मतलब विश्वसनीयता जो गिर चुकी है ये सीबीआई ईडी की कि इसके ऊपर खुद पूरे प्रदेश की जनता कहती है ये तो राजनीतिक हथकंडा अपनाते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब समझती है बिहार की जनता। आने वाले 2025 में इनको खुद स्वयं गद्दी से उठा के बाहर फेंकेगी। क्या लगता है दोषी नहीं है राबड़ी देवी और जो तेज प्रताप, उनको नोटिस दिया गया? एनडीए के लोग कह रहे हैं घपला घोटाला करिएगा तो कार्रवाई होगी, ये तो रूटीन वर्क हो गया आरजेडी का। अरे साहब रूटीन वर्क हो गया तो 100 में 90% लोगों को तो सिर्फ मानसिक आप प्रताड़ित करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी रखने का आप काम करते हैं। 90% लोग तो बेकसूर हो जाते हैं। और ये बताइए स्वामी कि आप किसी जमीन के मालिक हैं तो आप जिसको चाहे उसको दें, इसमें इफ और बट, किंतु और परंतु का संशय कहां से आता है? ये कौन सा मामला है और किस चीज को आप तूल देना चाहते हैं? सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दे देना चाहते हैं तो ये राजनीतिक फायदे
फायदा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता आपसे उठ चुकी है, आपको गद्दी से उठा के बिहार के बाहर फेंक देगी। कब तक आप लोग टीके रहेंगे? क्या लगता है कितनी देर अभी सुनवाई चलेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल मेरा परिवार है, और परिवार को कोई भी अगर परिस्थिति में हो, चाहे वो खुशी में हो या किसी परेशानी में हो, तो हम राष्ट्रीय जनता दल का एक परिवार होने के नाते कब तक छोड़ देंगे, पीछा नहीं छोड़ सकते। जब तक हमारे आदरणीय नेता राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, तेज प्रताप जी अंदर है, तब तक हम उनका इंतजार करेंगे, और जैसे ही वो आएंगे उनके साथ हम इज्जत से चल देंगे। तो चलिए, प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान थे, और इनका कहना है कि जब तक सुनवाई चलते रहेगा हम लोग टिके रहेंगे। क्या कहेंगे सर, 1 घंटे से पूछताछ का दौर जारी है, क्या कहना क्या है? एजेंसियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स किस तरह से चल रहा है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? बदनाम करो, राजनीतिक हिस्सा दो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है, ये सबको पता है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। अब तो लोग कहने लगे, लगता है बिहार में चुनाव है इसीलिए एजेंसियां सक्रिय हो गई है। झारखंड का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय थी। दिल्ली का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय थी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कहा था देश का सबसे करप्ट व्यक्ति अजीत पवार, उन्होंने कहा था एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी, और उसको 3 दिन के बाद आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया। और किस तरह से यही एजेंसियां उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में या तो उनके मामले को सस्पेंड रखा गया है या उनको मामले से अलग कर दिया गया है। तो ये जो इनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी, सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कैसे हो गई? जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनका जो काम है वो तो करेंगे, कार्रवाई हो। संवैधानिक कहना है संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ विपक्षी दलों के लिए या जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं उनके लिए है क्या? अजीत पवार के लिए नहीं है, नारायण राणे के लिए नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के लिए नहीं है। आपको लगता है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ये कहने की आवश्यकता है क्या? ये तो देख लिया लोगों ने, दिल्ली के चुनाव में क्या किया गया, झारखंड के चुनाव में क्या किया गया, और बिहार के चुनाव में। लालू जी और लालू जी के परिवार को इसलिए तंग किया जाता है कि लालू प्रसाद जी ने कभी भी झुकना पसंद नहीं किया और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सामने खड़े होकर के जवाब देने का काम किया कि लालू प्रसाद के रहते सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में पनपने नहीं देंगे, बिहार में नफरती शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, बिहार में नौकरी और रोजगार की राजनीति को जो समाप्त करने की राजनीति की जा रही है उसके खिलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामने खड़े होकर के जवाब देते हैं। जब आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर घिर चुकी है, बिहार सरकार बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है उस पर घिर चुकी है, तो उससे कहीं ना कहीं भटकाने के लिए कार्रवाई, भटकाने के लिए ही कार्रवाई हो रही है। ये भटकाने वाली सरकार है और ये भटकाओ और राजनीतिक हिस्सा दो, ये इनका नियति है। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी से मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी, उनके ऊपर इस तरह का कार्रवाई हो रहा है, पूछताछ चल रहा है, 1 घंटों से पूछताछ चल रही है, क्या कहेंगे? केंद्र में बैठा तानाशाही की सरकार, तुम जितना साजिश कर लो, तुमसे डरने वाला झुकने वाला नहीं है। और 2025 में तुम मुंह जवाब देंगे और जनता सब देख रही है। 2025 में तुम विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहोगे। और केंद्र में बैठ में तानाशाही जो सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है। अब चूहा बिल्ली का खेल जो खेल खेल रहा है ना, अब नहीं चलेगा उसका। 2025 में उसे सफाया होगा, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा वो। तो चलिए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी आक्रोशित है इस पूछताछ से कि लगातार इस तरह का होता है। जब भी चुनाव नजदीक आता है इस तरह की कार्रवाई जो है करना सरकार शुरू कर देती है। और क्या विपक्ष के नेताओं ने ही सिर्फ इस तरह का काम करते हैं कि उनसे पूछताछ होती है, सत्ता पक्ष के नेताओं से क्यों नहीं पूछताछ होती है? ऐसा राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।